हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ऐसे स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक न्यू रिलीज्ड नॉवल की बारे में जो है रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, ये एक रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आप लोगों को ये वाली जो नॉवल है ये ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट में भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से भी इसे ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसके टेल जो है वो शेयर कर देती हूँ, बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ हुकुम रानी सा। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है कृति, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.3। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए वो 24। मैंने इसके 23 चैप्टर्स पढ़े थे, जस्ट बिकॉज मैंने इसको कल ही पढ़ा है। और बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की, तो वो है ईशानी और सिद्धार्थ। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ईशानी जो कि एक अनाथ लड़की थी, उनकी शादी जयपुर के हुकुम शाह सिद्धार्थ सिंह राजपूत से हो जाती है। सिद्धार्थ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था, जिसके चलते ईशानी को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा था और आखिर अंत में मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था कि किसी बेगुनाह के साथ ये सब कुछ हो, इसलिए शायद विधि ने भी अपना विधान बदला और फिर मिला ईशानी को दोबारा से अपनी जिंदगी जीने का मौका। क्या बदल पाएगी ईशानी इस बार अपनी किस्मत को? बिल्कुल, सेकंड चांस मिलेगा तो ऑलरेडी वो हर चीज़ के बारे में जानती हैं, तो फिर वो कैसे नहीं बचा पाएंगी। ओके, तो एक और रीज़न भी था इस शादी को ना एक्सेप्ट करने का, वो था कि यार भड़का रहे हैं लोग। दूसरी चीज़ ये कि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करते हैं, उन्हें लगता है ये लड़की जो है वो लालची है, इसलिए मेरे दादाजी को जो है वो फंसाया, इस वजह से जो है उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती जो है इस लड़की से करवा दी। और ऊपर से ये लड़की एक अय्याश किस्म की लड़की है जो कि किसी और के साथ भी घूमती रहती है और इसको बस पैसों से मतलब है। यही चीज़ आप लोग को जो है वो देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़, वो रीबर्थ से पहले जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, वो हर बात पर रोने लग जाती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। लेकिन रीबर्थ के बाद जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। और तो और वो उससे जो है वो कभी भी तलाक नहीं दे सकते थे, लेकिन वो उससे तलाक चाहते थे, क्योंकि वो तो उसे दे सकती थी ना। तो ये चीज़ें जो है आप लोग को इसमें देखने को मिलती है। और रीबर्थ के बाद जो है वो उनको तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज कि यार उस रिश्ते में रहने का ना कोई मतलब नहीं होता जहाँ पर ना आपकी इज्जत हो, ना ही आप मतलब कोई प्यार हो, ठीक है। क्योंकि कोई उनको चाहता ही नहीं है, कोई उनसे अच्छे से बात नहीं करता। एक हस्बैंड ही वो इंसान होता है जिसकी वजह से जो है ससुराल में लड़की की जो है वो एक इज्जत होती है, या फिर कोई रुतबा जो है वो होता है। अगर वो ही अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको जो है वो पसंद नहीं करेगा, या फिर अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, तो जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो क्यों ही उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि हमारी हीरोइन जो है वो उनको प्यार करती थी, पसंद करती थी, इस वजह से जो है वो 2 साल वहाँ पर रही उनके साथ। वो भी सिर्फ इस वजह से कि शायद कभी चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी, उनके फेवर में होंगी, लेकिन नहीं, हमेशा ज़रूरी तो नहीं ना कि पॉजिटिव ही हो। अच्छा, इनका रीबर्थ से पहले क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से जो है वो इनकी मौत हुई, ये जानने के लिए तो आप लोग को स्टोरी को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। आफ्टर रीबर्थ की मैं बात करती हूँ और थोड़ा सा फैमिली के बारे में आप लोग को बताती हूँ। हमारी हीरोइन जो है ये एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हैं, और क्या हुआ इनके साथ, मतलब कैसे ये वहाँ पर आई, या फिर इनका भी कोई पास्ट है या मिस्ट्री है, ये तो धीरे धीरे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन गेस यही है कि हाँ, डेफिनेटली इनका भी एक पास्ट है जो कि धीरे धीरे आगे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हमारे हीरो की फैमिली की बात की जाए तो उनकी चाची, चाचा और इनकी सौतेली माँ, साथ ही इनके डैड, दादाजी, ये इनकी लाइफ में है, जो कि शायद इनको एक कठपुतली की तरह जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। बात की जाए इनकी गर्लफ्रेंड की, तो वो भी जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा है, पावर है, इस वजह से जो है वो इनके साथ है। और ये कह लो कि वो एक ऑलरेडी प्री प्लान्ड सब कुछ था। अब किसने ये सब किया वो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि यार प्रॉपर्टी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। चाची, ताई, उनकी जो भी मतलब उनकी फैमिली है, ऐसा स्टोरी में दिखाया जाता है कि क्या है, तो ऐसा ही है। और वो अंधा भरोसा कर रहे हैं, उसी का जो है उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। जब उनके सामने रियलिटी आएंगी, सबके रियल फेसेस आएंगे, तो क्या होगा और क्या उन्हें रिग्रेट होगा, या फिर अपनी गलती का कब जाके उन्हें एहसास होगा कि जिस लड़की को वो ठुकरा रहे थे पत्ता समझकर, वो असल में हीरा थी, ठीक है। क्योंकि यही होता है यार, तुम्हें लगता है वो एक गंवार लड़की है, उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या पता वो लड़की कहाँ स्टैंड कर रही है। कभी तुम उससे अच्छे से बात करके चीज़ों के बारे में जानो, पहचानो, तब तो तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले। फिर दूसरी चीज़, तुम उस पर ऐसे हक जताने लग जाते हो जब वो तुम्हें इग्नोर कर देती है। जस्ट बिकॉज इतने टाइम से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, तो तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब उसने बोल दिया कि ठीक है, इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है और अब तुम पे मेरा कोई राइट नहीं है,
और ना मुझ पर तुम्हारा कोई राइट है, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, और ना ही मैं जो है वो तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ। 6 महीने हमें साथ रहना है, हम काट लेंगे, उसके बाद जो है मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो ठीक है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे, मतलब उसको भी वो चाहते हैं यार, वो तो नहीं पॉसिबल है ना, कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी एक अटैचमेंट है। अब वो कैसे है, क्यों है, उनके पास उनको सुकून भी मिलता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये चीज़ें बहुत अटपटी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि माफ़ ना करो यार इतनी आसानी से, क्यों तुम्हें किसी को माफ़ करना है। वो इंसान जिसने तुम्हारी कभी कदर नहीं करी, तुम उसकी वजह से जो है तुम इस सिचुएशन में पहुंची कि लोगों ने तुम्हें टारगेट किया और तुम्हारी जो है वो मौत हुई, इस सब के पीछे कारण कौन था? ऑफ कोर्स वही इंसान ना, जिसने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। ये सब चीज़ों भी छोड़ दो, एक ये जो ट्रस्ट वाली चीज़ होती है ना, बहुत सोच समझ कर, जांच परख कर जो है वो करना चाहिए, चाहे वो दोस्त हुए या कोई रिश्तेदार हुआ या फिर XYZ, कुछ भी, कोई भी। मुझे ऐसा लगता है अब की कहानियाँ इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हो रही हैं कि मत करो। अब सब लोग को क्या है कि पैसे, पावर, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं शायद, लेकिन ये स्टोरीज जो होती है ना, बेशक चाहे मैं बोलती हूँ कि इमेजिनेशन तक रखना है आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ इनके हिस्से होते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि रियलिटी बेस्ड होती हैं। उन सब चीज़ों से आप लोग सोच समझ के चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। अभी तो यार आजकल तो मतलब हर कोई, मतलब यंग एज में ही बच्चे जो हैं वो ऑडियो बुक सुन रहे हैं, नॉवेल्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो ठीक हो, समझो यार लाइफ को, है ना। तो ये चीज़ें ही आप लोगों को सिखाएंगी, आप लोगों को गाइड भी करेंगी। तो बस ये इस तरीके की स्टोरी है, लेकिन देखते हैं उनको कब जाके अपनी गलती को एहसास होता है, जब सामने जो है वो देखेंगे कि ये लोग जो है वो गलत है। जब सबका पर्दाफाश होगा, धीरे धीरे कैसे जो है वो चीज़ें बदलेंगी, कैसे उनको अपने प्यार का जो है वो विश्वास होगा। साथ ही साथ उन्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है कि जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो उनका बचपन वाला प्यार है। अब उसकी रियलिटी क्या है धीरे धीरे पता चलेगा, इतनी जल्दी क्या है ना सब कुछ जानने की। अभी तो इतने कम चैप्टर्स आए हैं, स्टोरी स्टार्ट हुई है, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत 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 ज़रूरी है। प्लस तुम्हारा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की हो, फ़र्क नहीं पड़ता यार। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, बिल्कुल यही करना है हमें, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में और क्या ही बोलूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया। तो लिंक्स पर जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को, स्क्रिप्ट बॉक्स में वहाँ जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बाकी जाए रिस्ट्रिक्शंस की, तो देखो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं डेफिनेटली वो भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ जो है एक टिश्यू पेपर ज़रूर रख ले, क्योंकि बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। तो बस वही चीज़ें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप घर में बाढ़ ले आए ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, अदरवाइज हर कोई जाके जो है स्टोरी को पढ़ सकता है। इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। ड्रामा आप लोग को भर भर के देखने को मिलेगा। टैग्स की बात की जाए तो ड्रामा, फैमिली ड्रामा, साथ ही साथ रोमांस जो कि आगे चल के उसका तड़का लगेगा, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, रॉयल लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आप लोग को जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर इसमें आप लोग को जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उनकी पास्ट मिस्ट्री, ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोग को पसंद भी आई होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे को बिना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।